नाम तो सुना ही होगा, गोपाल भील राजसमंद। देवीलाल द्वारा लिखित भौमधनी भील पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ते हैं। अध्याय प्रथम। धरती पर मानव उत्पत्ति में भील। गिरी मेरू हूँ गड़ो गुड़कियो टुकड़ा होया तीन, एक शिव दूजी शक्ति तीजो भौमधनी भील। मानवों की उत्पत्ति के बारे में ग्राम चौमू, जिला जोधपुर, राजस्थान के संत भौमदास जी भील ने आज से 100 साल पहले यह बात बिल्कुल सही और सत्य कही थी। भील आदि सृष्टि के मानव हैं और संसार में सबसे पहले उत्पन्न हुए मानवों के वंशज हैं, जो भगवान शिव और स्वयं शक्ति से उत्पन्न हुए थे और इस भूमि के अधिपति या मालिक बने थे। आज के वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं नृतत्व विज्ञान के अन्वेषणों से भी यही बात सत्य सिद्ध होती है। इस धरती पर 2-3 लाख वर्ष पूर्व जो सबसे प्रथम विकसित मानव उत्पन्न हुए थे, वे निग्रिटो, हबशी नुमा प्रजाति या प्रोटोऑस्ट्रोलॉइड्स अर्थात आदि निषाद प्रजाति के थे। ये प्रथम मानव जातियां रंग में काले रंग की थी और आज की आदिवासी भील, कोल, मुंडा जातियों की पुरखा थी। अभी हाल ही की विज्ञान की खोजों में डीएनए के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि सारी दुनिया के मानवों की माता काले रंग की थी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ब्रिटेन के जेनेटिक विशेषज्ञ प्रोफेसर ब्रायन साइकस के अनुसार सारी दुनिया की उत्पत्ति 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के काले रंग की हवा की कोशिका के द्रव्य से हुई। वैसे भी विश्व के नक्शे को ध्यान से देखें तो कुछ खांचे ऐसे नजर आते हैं जैसे एक जगह से टूटकर यह दूसरी जगह दूर चला गया है। उन्हें अगर मिलाया जाए तो फिट बैठ जाते हैं। दूसरी समानता की बात यह है कि वहाँ की मिट्टी, पेड़ पौधे, जलवायु, मानव और जानवरों की जातियाँ एक जैसी है। जैसे दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और भारत को पास पास लाया जाए तो एकदम विश्व के गोले के बीचों बीच मिल जाते हैं। संसार में मानव की उत्पत्ति भी यहीं इन देशों की धरती में ही हुई थी। धरती जब बन रही थी, उनके संबंध में की गई वैज्ञानिक खोजों से जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे सिद्ध है कि सर्वप्रथम पेलियोजोइक चट्टानीय युग में प्राणों की अर्थात जीवों की उत्पत्ति शुरू हुई थी। इनमें जेली, मछली, सरीसृप, हरी हरी काई, पौधे इत्यादि होने लगे थे। ये 4 करोड़ वर्ष पहले के समय की बातें हैं। जीव उत्पत्ति का यही विकास जलज, उद्भिज, अंडज, पिंडज 4 खानों में उत्पन्न होता रहा और विकसित होता रहा। इसी विकास के क्रम में बंदर व मानव जैसे प्राणियों का जन्म हुआ और विकास हुआ। लाइफ यंग रीडर्स लाइब्रेरी के अर्ली मैन वेयर मैंस एंसेस्टर्ड लिवर्ड अर्थात आदिम मानव और उनके पुरखों के उत्पत्ति स्थान नामक अध्याय में भारत में मानव की उत्पत्ति बताई गई है। येल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जी.ई. लेविस को भारत की शिवालिक पर्वत श्रेणी में कुछ प्रागैतिहास विशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे सिद्ध होता है कि आज से 14 लाख वर्ष पूर्व मानव से मिलते जुलते प्राणी की उत्पत्ति वहाँ हुई थी। विद्वान एफ. लिकार्क ने भी अपनी पुस्तक अर्ली मैन में लिखा है कि शिवालिक पर्वत श्रेणियों के ये मानव आज के मानवों के पुरखा थे। इन मानवों को विद्वानों ने शिवापिथेकस नाम दिया है। यही मानव आज से 9 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रकार के मानवों में विकसित होता रहा और विकास के इन्हीं क्रम में करीब 1 लाख वर्ष पूर्व अर्ध सभ्य मानव के रूप में विकसित हो गया। ये मानव गुफाओं में रहते थे। यही अर्ध सभ्य मानव आज से 50,000 वर्ष पूर्व पूर्ण विकसित मानव हो गए और झुंड बनाकर रहने लगे। अच्छे निवास और भोजन की तलाश में घूमने लगे। इन्हीं आदि निषादवंशी मानवों की शाखाएं दूर दूर तक फैली। बर्मा, मलाया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मार्शल द्वीपों
बिस्मार्क द्वीप समूहों, पोलिनेशिया, समोआ, ताहिती, न्यूजीलैंड, हवाई, ईस्टर द्वीपों तक इन मानवों के समूह फैल गए। बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, मिस्र और दक्षिणी यूनान तक में लोग फैले। अति प्राचीन काल में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका आदि पास पास थे, अतः इन सब द्वीपों में आदि निषाद प्रजाति के लोग फैल गए, जो मूल रूप में आज के भीलों के पुरखा थे। संसार की सारी प्राचीन सभ्यताएं भी इन्हीं लोगों की थी। इन प्राचीन लोगों में टाटेम जातीय चिन्ह अपनाने की प्रथाएं थी। मिस्र में टाटेम चिन्ह सर्प, सांड, बैल, पेड़, बाज, गरुड़ आदि पाए जाते हैं। मिस्र की सभ्यता इन्हीं लोगों की थी। मध्य